फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी टफ लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाऊंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम आज टी रेशियोज की बात करेंगे, जो कि होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और ये थीटा यहाँ पे जो है एक एक्यूट एंगल है। ओके, सो ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि हमारा ए बी जो है वो y यूनिट्स है, जो BC है वो x यूनिट्स है एंड जो AC है वो r यूनिट्स है। और ये हमारा एंगल C जो है ये एक थीटा एंगल है। एंगल A इज डिनोटेड बाय 5 एंड एंगल B आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो हियर अगर हम लोग थीटा की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB, और अगर हम लोग फाई की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। नाउ अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, जो कि होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज निकालने के तरीके होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, तो हम लोग वैसे पढ़ेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें एंगल थीटा की, जो कि एक एक्यूट एंगल है, और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगते हैं। सो जब हम इसका साइन थीटा फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एंगल सी जो हमारा थीटा है उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा एंड इसका हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। नाउ अब हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है, y यूनिट्स, एंड ए सी की वैल्यू क्या है, r यूनिट्स। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो इसमें हमारी साइन थीटा की वैल्यू जो है वो y अपॉन r हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो हमारा बेस जो है वो ये हो जाएगा BC। सो वी टेक बेस BC एंड हाइपोटेनस AC। सो BC इज इक्वल टू x यूनिट्स और हमारा हाइपोटेनस AC जो है वो है r यूनिट्स। तो हमारा जो cos थीटा हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नाउ tan थीटा की वैल्यू के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए होता है। सो थीटा के सामने जो साइड है वो है AB। सो AB विल बी द परपेंडिकुलर एंड BC विल बी द बेस। सो AB क्या है, y यूनिट्स, एंड BC क्या है, x यूनिट्स। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल अब हम निकालेंगे कॉसेक, सेक और कॉट थीटा के वैल्यूज। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हियर हाइपोटेनस इज इक्वल टू AC एंड परपेंडिकुलर फॉर थीटा इज इक्वल टू AB। तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा r बाई y। अब सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारे पास AC है एंड बेस हमारे पास BC है, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा r अपॉन x। नाउ कॉट थीटा का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमें ऊपर बेस लेना है, नीचे परपेंडिकुलर लेना है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC, एंड परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा AB। सो BC इज इक्वल टू x एंड AB इज इक्वल टू y। सो ये हमारे सारे रेशियोज जो है वो निकल चुके हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारा सारा रेशियोज निकल चुका है, and here sin theta is equal to y by r, cos theta is equal to x by r, tan theta is equal to y by x, cosec theta is equal to r by y, sec theta is equal to r by x, and cot theta is equal to x by y। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है ट्रायंगल ABC का, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड उसमें एंगल C जो है वो थीटा है एंड एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। इसमें हमें मेजरमेंट्स दिए हुए हैं कि AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है एंड AC जो कि हाइपोटेनस है वो 5 सेंटीमीटर है। सो वी राइट इन ट्रायंगल ABC वी हैव AB is equal to
4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, and AC is equal to 5 centimeter. Now if we find the value of sin theta, then sin theta का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें दिख रहा है कि थीटा के ऑपोजिट ये साइड है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा हो गया 4 एंड हाइपोटेनस हो गया हमारा 5। सो साइन थीटा का जो रेशियो हो गया वो हो गया 4/5। सिमिलरली हम कॉस थीटा का निकालेंगे फॉर्मूला के बेसिस पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि हो जाएगा 3/5। नाउ हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 4 सेंटीमीटर है एंड बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से tan थीटा का वैल्यू 4/3 हो जाता है। नाउ cosec थीटा का वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा 5 है एंड परपेंडिकुलर हमारा 4 सेंटीमीटर है, सो cosec थीटा हो गया 5/4। नाउ वी हैव sec थीटा। sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस हमारा 4 है एंड बेस हमारा 3 है, तो हो गया 5/3। नाउ वी हैव cot थीटा। cot थीटा की जो वैल्यू है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा हमारा 3/4। सो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल की जो है सारी की सारी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल एग्जांपल था क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4 एंड 5। तो अगर आपको कोई और भी वैल्यूज दी जा सकती हैं तो आप इनसे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं।